सबके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिवाइज रिजल्ट देगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, वेटिंग लिस्ट जारी करेगा, सेकेंड पैनल, ठीक है, सेकेंड पैनल आएगा या नहीं आएगा, और इग्नोर क्वेश्चन का क्या होगा। तो सबसे पहले आते हैं रिवाइज रिजल्ट। देखिए ये 14,000 पोस्ट था इसमें, ठीक है, और इसमें अगर कैंडिडेट का मात्रा देखा जाए जो 1-2 नंबर या कुछ उनको इनके नियम के विरुद्ध लगा, वो करीब करीब होंगे मान लीजिए 25,000। तो 25,000 में वो इतने दबाव नहीं बना पाएंगे सरकार को कि वो रिज़ल्ट रिवाइज दे। बोर्ड को ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसका जो चांस है वो बहुत ही कम चांस है, मतलब कि ना के बराबर हाँ है। तो इसको तो वो लोग करेंगे, ये भूल जाइए। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है इस बार जो आप कह रहे थे कि आरआरबी वाइज हुआ है, आरआरबी वाइज तो ये चेंज नहीं करेंगे ये लोग का बहुत मनमानी होता है। और वेटिंग लिस्ट जो है वो इन्होंने एक बार हटा दिया है, क्योंकि एक बार जब 1.5 लेते थे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को देखना पड़ा था, आंदोलन हुआ था बहुत। तो इसलिए ये जो है हम लोग बोल सकते हैं कि हो, लेकिन ये भी पॉइंट जो है वैलिड नहीं देंगे वो लोग। ये उतना प्रेशर नहीं बनेगा वो लोग नॉर्मलाइजेशन को भी, और वेटिंग लिस्ट भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और सेकेंड पैनल, तो सेकेंड पैनल का बात बताएं तो ये आएगा, ये वाला जो है सेकेंड पैनल आने का बहुत चांस है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है सेकेंड पैनल आएगा तो इसमें जो इनका 0.1 या 0.2 या 0.1 और 0.3 ऐसे ही 0 पॉइंट में रख सकते हैं, क्योंकि 0.1, 0.2, 0 ऐसे बहुत लड़के हैं जिनका छूटा हुआ। अब पोस्ट काफ़ी कम है, ठीक है। तो अब किसी का 2 नंबर आ रहा है वो उम्मीद रख रहे, 3 नंबर कम है वो उम्मीद रख रहे, तो ये झूठा उम्मीद है जो बात है। उससे अच्छा आपको एनटीपीसी को में लग जाना चाहिए। अब इग्नोर क्वेश्चन का क्या होगा, तो इग्नोर क्वेश्चन वाला जो बात है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बताएंगे नहीं कि ये इग्नोर है, ये बस आप मेल कर सकते हैं, ये उनके ऊपर है, ये भगवान भरोसे है इग्नोर क्वेश्चन का। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने देखा था कि उसमें जठर रस का पूछा था, तो 1.4 एनसीईआरटी में सही है, फिर भी उन्होंने इग्नोर किया था। किस लिए किया था पता नहीं। एक अडानी वाला क्वेश्चन था, उन्होंने इग्नोर कर दिया था, और एक आवेश का, ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन थे जिन्होंने इग्नोर किया था। लेकिन इसका जवाब तो देने का चांस है, तो वो 50-50 हो सकता है। लेकिन ये रिवाइज रिजल्ट बिल्कुल नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो भूल जाइए, वेटिंग लिस्ट तो और भूल जाइए, सेकेंड पैनल आने वाला है। तो अब इन सब से, क्योंकि अगर एक चीज़ तो है कि अगर सब लड़के बोला जाए कि नॉर्मलाइजेशन का जो चेंज है वो होना चाहिए, क्योंकि एक बोर्ड आरआरबी बोर्ड से, ठीक है, किसी क्वेश्चन का हार्ड का लेवल बताया नहीं जा सकता। एक शिफ्ट में 43 बच्चे, अब वो क्वेश्चन कितना हार्ड है ये इन 43 लोग डिसाइड करेंगे नहीं, बल्कि पूरा होना चाहिए था आपका शिफ्ट वाइज ऑल ओवर इंडिया, शिफ्ट वाइज ऑल इंडिया। इसको चेंज कराना चाहिए, क्योंकि इससे जो आने वाला लेवल 1, ठीक है, ग्रुप डी और एनटीपीसी और भी देखिए सीबीटी 2, ये सब में फ़र्क पड़ेगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन को चेंजेस कराना चाहिए, शिफ्ट वाइज जो है ऑल ओवर इंडिया का निकालना चाहिए, तब जाकर के ठीक है। वरना ये क्या होगा ना कि अब ये टोटली डिपेंड ऑन लक हो जाएगा कि हाँ आप जहाँ फॉर्म डालें वहाँ पर आपके कैंडिडेट कम हो, ये सोचेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो क्या होगा कि गड़बड़ होगा। तो इसको चेंज कराने के लिए बहुत जितने भी आरआरबी कैंडिडेट हैं
जितने भी एनटीपीसी के हो या तैयारी कर रहे हो, जिनका टेक्नीशियन है या नहीं है, एलपी है या नहीं है, सबको एक जगह आना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन को चेंज करना चाहिए, वेटिंग लिस्ट मांगना चाहिए। वेटिंग लिस्ट जो है 1.5, अगर रेलवे को प्रॉब्लम होता है तो वो इसका 1.3 या 1.2 ही दे दे, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब ये टेक्नीशियन वाला अब बात नहीं किया जाएगा, अब सीधा एनटीपीसी और ग्रुप डी का ही जो क्वेश्चन है, किस तरह से अधिक नंबर लाया। 100 में हम लोग 90 लाए, लेकिन ये 90 पे लगा के क्या करेंगे, है ना। बहुत कम चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट ऑन लक है। अगर नॉर्मलाइजेशन ऐसा ही हुआ तो पढ़ना लिखना कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं रह के जाएगा फिर। तो ये बात को सोचना चाहिए। अब जो बोर्ड में बैठते हैं वो लोग क्या ही डीजल पीते हैं या फिर क्या पेट्रोल पीते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। सब छोटे से बच्चे को भी समझ में आ रहा है ये नॉर्मलाइजेशन किसी काम का नहीं है, ये डिपेंड ऑन लक हो जा रहा है। लेकिन ये क्या ही है सिस्टम, इसको चेंज करना चाहिए। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को चेंज करना चाहिए, एकदम बिल्कुल ही हटाना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।